हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग संस्कृत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे दोस्तों। संस्कृत प्रत्यय में जो स्त्री प्रत्यय चल रहा था उसी का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि स्त्री प्रत्यय की कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे उस स्त्री प्रत्यय का जो 8 प्रकार था दोस्तों। 8 संख्या था। स्त्री प्रत्यय की संख्या कितनी है? 8। तो वास में 8 8 में जो टाप डाप चाप था ना दोस्तों, वही उसी में से हम एक प्रत्यय पढ़ेंगे। कौन सा? टाप प्रत्यय पढ़ेंगे दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग टाप प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखिए टाप प्रत्यय, तो सबसे पहली बात कि टाप प्रत्यय क्या है दोस्तों। तो पहला बात कहिएगा कि टाप प्रत्यय एक स्त्री प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय का काम क्या होता है? तो हम आपको बताए थे कि अगर कोई पुल्लिंग शब्द है तो उसको स्त्रीलिंग शब्द बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको कौन सा प्रत्यय लगाना होगा? तो उसमें आपको स्त्री प्रत्यय लगाना होगा। ठीक है, और स्त्री प्रत्यय में जो 8 था, 8 संख्या थी स्त्री प्रत्यय की, उन्हीं 8 में से कोई एक को लगाना होता है। तो चलिए हम लोग टाप प्रत्यय समझते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया है, एकदम ध्यान से समझना है दोस्तों। लिखा गया है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों को, सॉरी दोस्तों, आकारांत आकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जैसे मान लीजिए हम कहेंगे आश्व, है ना दोस्तों। तो आश्व को, आश्व का मतलब घोड़ा हुआ दोस्तों। तो आश्व को, आश्व एक घोड़ा, घोड़ा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। और हम चाह रहे हैं कि आश्व का स्त्रीलिंग शब्द बना दें दोस्तों। ठीक है, तो है क्या? आकारांत लास्ट में आ है। तो आ का जिसका जिस शब्द के अंत जो है वो आ से होते हैं उसको आकारांत शब्द बोलते हैं। तो इसका अंत आ से हुआ है कि नहीं दोस्तों? देखिए आश्व, आश्व बोल रहे हैं तो लास्ट में आ बुला रहा है कि नहीं? आ का उच्चारण लास्ट में हो रहा होगा दोस्तों। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आकारांत। यानी आश्व एक आकारांत शब्द है। इसको अगर हम चाह रहे हैं कि आश्व का स्त्रीलिंग बना है तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगा देना होगा? टाप प्रत्यय लगा देना होगा। जैसे आश्व में हम क्या लगा देंगे दोस्तों? टाप प्रत्यय लगा देंगे। तो ये जो बनेगा यहाँ पे, जो बनेगा दोस्तों, वो कौन सा प्रत्यय होगा? वही आपका प्रत्यय, सॉरी प्रत्यय नहीं दोस्तों, वहाँ पे एक आपका शब्द बनेगा। ठीक है, अब वो जो शब्द होगा वो एक स्त्रीलिंग शब्द होगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे बना है, जैसे यहाँ पे अश्वा होगा दोस्तों, क्या होगा? अश्वा। ठीक है, तो ये जो अश्वा बना है दोस्तों शब्द, ये अश्वा जो है वो अश्व में टाप प्रत्यय लगने से बना है ना दोस्तों। तो चलिए, और ये कैसा बना है? तो देखिए आकार अंत स्त्रीलिंग बना है, लास्ट में आ की मात्रा जुड़ा है ना दोस्तों, लास्ट में आ की मात्रा है। समझ रहे हैं ना? तो चलिए आप लोग समझ सकते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल, इसका उदाहरण बहुत सारा है दोस्तों। उदाहरण से आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो देखिए पुल्लिंग शब्द लिखे हैं, उसमें प्रत्यय लगाएंगे और जो बनेगा वो कौन सा शब्द बनेगा दोस्तों? स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। तो देखिए क्या है, जो अश्व जोड़ टाप प्रत्यय बराबर क्या है दोस्तों? अश्वा। अश्व में टाप प्रत्यय यदि आप लगा रहे हैं तो आपका बन रहा है कोची, अश्वा बन रहा है। एक में टाप प्रत्यय लगा रहे हैं दोस्तों तो एका बन रहा है ना। मतलब आपको क्या करना है, तो जो शब्द है उस टाप प्रत्यय अगर लगा रहे हैं तो लास्ट में आपको आ जोड़ देना है। तो देखिए जोड़ दिए आप, है ना। अश्व में टाप जोड़े तो अश्वा हो गया। एक में टाप जोड़े तो इसमें भी आकार अंत लगा दिए एक का। उसी प्रकार से आगे गज में टाप जोड़िएगा तो गजा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए चटक में तो चटका हो जाएगा। देखिए गज था तो गजा, लास्ट में आ लगाए ना, तो उसी प्रकार से चटक है तो क्या होगा दोस्तों? चटका होगा। क्या होगा दोस्तों? चटका। उसी प्रकार समझिए नाटक है ना। तो नाटक में टाप प्रत्यय लगा देंगे तो नाटिका होगा। क्या होगा? नाटिका। देख लीजिए नाटिका। समझ रहे हैं ना। देखिए एक और बात समझिएगा दोस्तों कि जिसके लास्ट में का रहेंगे ना दोस्तों, का रहेगा, उसके पहले अगर उसमें टाप प्रत्यय लगा रहे हैं तो देखिए ई का जोड़ दीजिएगा, मतलब ई जोड़ दीजिएगा, उसके बाद आकार जोड़ दीजिएगा। जैसे नाटक था तो नाटक में क्या हो गया दोस्तों? नाटिका। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए वैश्य है तो वैश्य में टाप जोड़ेंगे तो वैश्या हो जाएगा, है ना। आकार अंत लगा देंगे। अब देखिए श्वेत, तो श्वेत में टाप प्रत्यय तो श्वेता। ठीक है दोस्तों, अब वैश्या है, वैश्या बोल रहे हैं लेकिन हम लोग को पता नहीं होता है कि वैश्या में कौन सा प्रत्यय है। तो वैश्या में एक संस्कृत प्रत्यय है, कौन सा? टाप, है ना। संस्कृत स्त्रीलिंग प्रत्यय कौन सा है दोस्तों? टाप प्रत्यय है। श्वेता, श्वेता किन्हीं का नाम है मान लीजिए, तो उनसे पूछ दीजिएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो नहीं बता पाएंगे। तो श्वेता में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? टाप प्रत्यय है ना। चलिए आगे समझिए सेवक, तो हम अभी बताएं का रहेगा तो ई की मात्रा भी लगेगा इसके पहले वाले शब्द में। तो सेवक में टाप प्रत्यय लगाएगा तो देखिए सेविका हो गया ना दोस्तों। उसी प्रकार समझिए पाचक, तो क्या हो जाएगा? पाचिका। दिव्य, तो दिव्य में टाप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा? दिव्या। ठीक है, कोकिल है तो कोकिल में टाप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा? कोकिला। ठीक है दोस्तों, कोकिला यहाँ पे हो जाएगा।
अगर रजक तो रजक में हो जाता है रजकी, इसको ध्यान देना दोस्तों। रजक में टॉप प्रत्यय लगाते हैं तो रजकी हो जाता है। सब में, ठीक है दोस्तों, सब में देखिए आप आकारांत शब्द लग रहा है ना। सब सबके लास्ट में आ दिख रहा है दोस्तों, देख लीजिए आप। चटका, वैश्या, नाटिका, श्वेतका, शिविका, पाचिका, दिव्या, कोकिला, लेकिन यहाँ पे देखिए रजकी हो गया। तो ये अपवाद है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना, और जो अपवाद होते हैं उसको अच्छे से समझना होता है। तो रजक में टॉप प्रत्यय अगर लगाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, रजकी बनेगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। आप लोग कमेंट में बताइएगा आंसर इसका कि आज में अगर टॉप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको कोई शब्द दे दिया गया है, उस शब्द में टॉप प्रत्यय लगा करके पूछ रहा है कि क्या बनेगा, तो आपको क्या करना है, उसके लास्ट में आकार अंत जोड़ देना है दोस्तों, है ना। चलिए आप लोग इसको समझ गए होंगे। देखिए एग्जाम में 2 तरीक़ों से पूछ सकता है कि आसवा में कौन सा प्रत्यय है, आसवा में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय है, तो आपको बताना है कि टॉप प्रत्यय है। और चाहे आपसे ऐसे पूछ सकता है कि आस्व जोड़ टॉप प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा, तो कौन सा शब्द बनेगा दोस्तों, आसवा बनेगा। समझ गए ना। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।